कह रहे हैं निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है लोकमान्य तिलक, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी क्लास 12 से बनाया गया है। अब बात करते हैं निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्यों विचार करिए भाई, तो उपरोक्त में से कौन ने होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया था। चलिए ले चलते हैं होम रूल लीग को ऑपरेशन थिएटर में। किसको ले चलेंगे ऑपरेशन थिएटर में साथियों, तो सबसे पहले ले चलेंगे होम रूल लीग को, होम रूल को ले चलेंगे, होम रूल लीग को ले चलेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर में, ऑपरेशन थिएटर में। चलिए इसको बेड पर लेटाया जाए भाई, अपना अपना औजार तुम लोग जो है स्टरलाइज कर लो, गर्म पानी में धो औजार को, है ना। लाइट ऑन करो भाई, ऊपर वाली लाइट ऑन करो। चलो उधर से अब ब्लेड लेकर के आओ, ब्लेड लाओगे तो ना चिराएगा। चलिए इसको लेके चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। ऑपरेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। होम रूल लीग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि होम रूल जो है यह एक आयरिश शब्द है। एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा शब्द है, तो आप कहना आयरिश शब्द है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, मतलब आपसे एग्जाम में वो जानना चाहेगा कि होम रूल को पहली बार कॉइन किसने किया। तो जरा कमेंट करना साथियों, जरा कमेंट करना। रेडमैंड ने साथियों, रेडमैंड ने। किसने किया साथियों, रेडमैंड जो है, रेडमैंड वहां के नेता हुआ करते थे, आयरलैंड के नेता थे साथियों। ये कौन थे, तो आप भी जानते हैं कि यह आयरिश नेता हुआ करते थे, या आयरिश नेता हुआ करते थे। तीसरा जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर में तीसरी इसकी ब्लेड लगाई जाए और यहां आपसे पूछा जाता है कि होम रूल शब्द का मतलब क्या होता है। इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो इस शब्द का मतलब होता है स्वशासन साथियों, स्वशासन। होम रूल का मतलब क्या होता है, स्वशासन। अब बात कर लेते हैं होम रूल के बारे में साथियों। होम रूल किसकी विचारधारा से मिलती जुलती थी, तो आप भी जानते हैं कि होम रूल पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव हुआ करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या होता था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का साथियों प्रभाव हुआ करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव हुआ करता था। ये हिंदुत्व को समर्थन देने वाली, हिंदू विचारधारा से मिलने वाली, सनातन संस्कृति को मानने वाली विचारधाराओं में से एक हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं साथियों होम रूल को ले आते हैं भारत में। जब भारत में हम बात करते हैं साथियों होम रूल की, ले चलते हैं इसको ऑपरेशन थिएटर में यहां पर। अब आइए साथियों, जब हम भारत में होम रूल की बात करते हैं, भारत में होम रूल की बात करते हैं, यहां से टोटल 10 सवाल एग्जाम में बन सकते हैं और 10 की 10 अगले 5 मिनट के अंदर में मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला एग्जाम में एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर में एक सवाल पूछता है कि भारत में होम रूल का उद्देश्य क्या था। आपसे क्या पूछेगा, भारत में होम रूल का उद्देश्य क्या था। तो आपको कमेंट करना है सिर्फ एक लाइन जो मैं लिख रहा हूं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी भी यही वर्ड लिखता है, वह कहता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन। क्या कहता है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन। क्या कहता है, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन।